दोस्तों तो आज के इस प्रैक्टिस सेट में हम लोग टोटल 40 क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसमें जीके के आपके 20 क्वेश्चन रहेंगे और साइंस के 20 क्वेश्चन, और जो कि दोस्तों वन रक्षक, जेल प्रहरी, सहायक जेल अधीक्षक, क्षेत्र रक्षक के एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसीलिए आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखना। और दोस्तों अगर आप लोगों ने प्रैक्टिस सेट 1 नहीं देखा है, जिसमें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैंने कराए हैं, तो आप लोग उस वीडियो को जरूर देखना। और ऐसे ही दोस्तों प्रैक्टिस सेट एग्ज़ाम जब तक स्टार्ट नहीं होता तब तक चलने वाले हैं। इसीलिए आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑल पर देना, ताकि सभी नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों तो इस प्रैक्टिस सेट का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा मध्य प्रदेश के कितने जिलों से होकर गुजरती है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों, कर्क रेखा जो है वो मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर गुजरती है, आपको याद रखना है। और सेकेंड क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा वन क्षेत्र किस जिले से है, किस जिले में है। तो मध्य प्रदेश में जो सबसे बड़ा वन क्षेत्र है वो बालाघाट में है। इसके बाद है दोस्तों थर्ड क्वेश्चन हमारा, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान किस वर्ष स्थापित हुआ, 1975 में, 1981 में, 1983 में या फिर 1985 में। तो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों 1981 में आपका स्थापित हुआ था, आपको याद रखना है। इसके बाद है दोस्तों फोर्थ नंबर क्वेश्चन, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस प्रोजेक्ट से जुड़ा है। तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों प्रोजेक्ट टाइगर से जुड़ा हुआ है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, मध्य प्रदेश वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, भोपाल में, जबलपुर में, इंदौर में या फिर सागर में। तो मध्य प्रदेश वन अनुसंधान संस्थान दोस्तों जबलपुर में स्थित है। इसके बाद है दोस्तों 6 नंबर क्वेश्चन, पेंच राष्ट्रीय उद्यान किस 2 राज्यों में फैला है। तो एमपी महाराष्ट्र में पेंच राष्ट्रीय उद्यान फैला है, आपको याद रखना है। इसके बाद है 7 नंबर क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है। तो मध्य प्रदेश का जो भौगोलिक क्षेत्रफल है 3,08,252 वर्ग किलोमीटर है, आपको ये भी क्वेश्चन याद रखना है। इसके बाद दोस्तों हमारा 8 नंबर क्वेश्चन है, नर्मदा घाटी परियोजना विकास परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो नर्मदा घाटी विकास परियोजना का मुख्य उद्देश्य है दोस्तों सिंचाई व बिजली उत्पादन। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, और क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है, मालवा में, बुंदेलखंड में, महाकौशल में, सतपुड़ा क्षेत्र में। तो मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वर्षा होती है दोस्तों सतपुड़ा के क्षेत्र में। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है। तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान उमरिया जिले में स्थित है, आपको ये भी क्वेश्चन याद रखना है, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों वन रक्षक के एग्जाम के लिए। इसके बाद दोस्तों 11 नंबर क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में वन क्षेत्र का कितना प्रतिशत लगभग कितना है। तो मध्य प्रदेश में वन क्षेत्र कितना प्रतिशत है, ये है क्वेश्चन आपका। तो मध्य प्रदेश में दोस्तों लगभग 25% जो है वो वन क्षेत्र है, आपको ये भी क्वेश्चन याद रखना है। इसके बाद है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12, पचमढ़ी किस पर्वतमाला में स्थित है। तो पचमढ़ी दोस्तों सतपुड़ा पर्वतमाला में स्थित है। इसके बाद है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है। तो कान्हा जो है वो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। इसके बाद दोस्तों सिंहस्थ कुंभ कहाँ आयोजित होता है। तो सिंहस्थ कुंभ दोस्तों उज्जैन, नासिक, हरिद्वार, प्रयागराज कहाँ आयोजित होगा। तो उज्जैन में जो है वो सिंहस्थ कुंभ आपका आयोजित होगा। और किस वर्ष दोस्तों आने वाले कौन से साल में सिंहस्थ कुंभ मेला लगने वाला है, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और सिंहस्थ कुंभ आने वाला भी है, तो किस ईयर में आ रहा है आप ज़रूर कमेंट करना। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15, मध्य प्रदेश में हीरा किस जिले में पाया जाता है, सतना में, पन्ना में, रीवा और सागर में। तो मध्य प्रदेश में हीरा जो है दोस्तों पन्ना में पाया जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ है। तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जो है वो भोपाल में स्थित है। इसके बाद दोस्तों ताप्ती नदी का उद्गम कहाँ है, अमरकंटक में, सतपुड़ा में, मुल्ताई के बैतूल में, और बैतूल के मुल्ताई में, और पचमढ़ी में। तो दोस्तों ताप्ती नदी का जो उद्गम स्थल है वो मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई में है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 18, मध्य प्रदेश में मैंगनीज का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है। ऑप्शन ए है बालाघाट, ऑप्शन बी है रीवा, ऑप्शन सी है सतना, और ऑप्शन डी है सागर। तो मध्य प्रदेश में जो मैंगनीज है दोस्तों जिसका प्रमुख क्षेत्र है वो बालाघाट है। इसके बाद है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20, और नर्मदा नदी का कुल प्रवाह किस दिशा में है, पूर्व पश्चिम में, पश्चिम से पूर्व में, या फिर उत्तर से दक्षिण में, या फिर दक्षिण से उत्तर में। तो नर्मदा नदी का जो कुल प्रवाह है दोस्तों वो पूर्व से पश्चिम दिशा में है।
और टोटल दोस्तों हम लोग 20 क्वेश्चन किए हैं जो कि जीके के थे और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम के लिए। और दोस्तों अब हम करने वाले हैं वन रक्षक जेल प्रहरी की एग्ज़ाम के लिए साइंस के क्वेश्चन, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए देखना, ताकि ये सारे क्वेश्चन दोस्तों, अगर इसमें से अगर एक भी क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आए तो वो आपसे छूटना नहीं चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए। तो आप लोग वीडियो को पूरा जरूर देखना दोस्तों। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, एंजाइम की सक्रियता किस पर निर्भर करती है? तापमान व पीएच पे, दाब पर, प्रकाश पर या फिर ध्वनि पर? तो एंजाइम की सक्रिया दोस्तों तापमान व पीएच पर निर्भर करती है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 22, न्यूटन का तीसरा नियम क्या है? तो न्यूटन का तीसरा नियम है दोस्तों, हर क्रिया के बराबर व विपरीत प्रतिक्रियाओं की होती है, यही एक नियम है। और इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 23, डीएनए कहाँ पाया जाता है? तो डीएनए दोस्तों कोशिका झिल्ली में, केंद्रक में, साइटोप्लाज्म में, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो दोस्तों डीएनए जो है वो केंद्रक में पाया जाता है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 24 दोस्तों, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉन की खोज दोस्तों जे थॉमसन ने की थी। और इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 25, जो कि दोस्तों साइंस से लगभग दोस्तों इकाई से आपका एक क्वेश्चन बनने ही वाला है आपका एग्जाम में। तो आप लोग इस टॉपिक को अच्छी तरह कवर कर लेना, क्योंकि इस टॉपिक से दोस्तों आपका एक क्वेश्चन हर किसी शिफ्ट में पूछा जाएगा। तो वोल्ट की इकाई क्या है? तो वोल्ट की दोस्तों जो इकाई है वो विभवांतर है। इसके बाद है दोस्तों, मानव शरीर में आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो इसका आंसर है दोस्तों 120 दिन। इसके बाद है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 और 27 क्वेश्चन है हमारा, क्लोरोफिल में कौन सा धातु तत्व होता है? तो क्लोरोफिल में दोस्तों मैग्नीशियम धातु तत्व होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 है दोस्तों हमारा, प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस उपयोग होती है? तो प्रकाश संश्लेषण में दोस्तों CO2 गैस उपयोग होती है, आपको याद रखना है। इसके बाद 29 दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर है, ओजोन परत का मुख्य कार्य क्या है? तो ओजोन परत का जो मुख्य कार्य है दोस्तों UV किरणों की रक्षा करना है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 30, बल का SI मात्रक क्या है? तो बल का जो SI मात्रक है दोस्तों न्यूटन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 31, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो मानव मस्तिष्क का दोस्तों सबसे बड़ा भाग जो है सेरेब्रूम है, आपको ये भी क्वेश्चन याद रखना है। इसके बाद है 32 नंबर दोस्तों जो क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, ध्वनि की गति सबसे कम किस में होती है? ठोस अवस्था में, द्रव में, गैस में, निर्वात में? तो जो है ध्वनि की गति दोस्तों ठोस में वो कम होती है, और दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद दोस्तों 33 नंबर जो है हमारा, विटामिन डी की कमी से क्या होता है? तो विटामिन डी की कमी से दोस्तों आप सभी को पता होगा रिकेट्स होता है। इसके बाद 34 नंबर क्वेश्चन है हमारा, ऊर्जा की SI इकाई क्या है? तो ऊर्जा की दोस्तों SI इकाई है जूल। इसके बाद दोस्तों पानी का, वाटर का pH मान कितना होता है? तो जो है पानी का pH मान होता है दोस्तों 7 होता है, आपको याद रखना है। इसके बाद है 36 नंबर क्वेश्चन दोस्तों हमारा, कार्बन में कितने संयोजकता इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो कार्बन के दोस्तों 4 संयोजकता इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसके बाद है दोस्तों हमारा 37 क्वेश्चन नंबर, और मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो फीमर जो है वो मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी, आपको याद रखना है दोस्तों। इसके बाद है 38 नंबर, गुरुत्वाकर्षण जी का जो मान कितना होता है? तो 9.8 जो है वो इसका गुरुत्वाकर्षण का मान होता है। इसके बाद 39 जो क्वेश्चन दोस्तों हमारा, विद्युत धारा का प्रवाह किस दिशा में माना जाता है? तो विद्युत धारा का जो प्रवाह है दोस्तों वो धन से ऋण में की दिशा में जो है वो माना जाता है। और इस प्रैक्टिस सेट का दोस्तों लास्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन गैस का गुण क्या है? तो हाइड्रोजन गैस का दोस्तों गुण है सबसे हल्की गैस है। और दोस्तों आज की इस प्रैक्टिस सेट में हम लोग टोटल 40 क्वेश्चन किए हैं, और इस 40 क्वेश्चन में अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ऐसे ही प्रैक्टिस सेट दोस्तों हम लोग जब तक आपके एग्जाम नहीं होते तब तक करने वाले हैं, इसीलिए अगर आप लोग भी चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑल पर कर देना, ताकि सभी नोटिफिकेशन वन रक्षक जेल प्रहरी के एग्ज़ाम की तो आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके। और दोस्तों इस वीडियो को आप लोग एक बार और देख लेना, ताकि इस प्रैक्टिस सेट्स में से अगर आपका कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए वन रक्षक के, फॉरेस्ट गार्ड के एग्ज़ाम में, तो वो आपसे